डॉक्टर साहब, अब ये जो ट्रंप साहब ने पाकिस्तानी लीडरशिप के ऊपर और इंडिया की लीडरशिप पे एतमाद का इजहार किया है, जाहिर है कि यहाँ पे पॉलिटिकल इख्तलाफात हैं, सब कुछ है, क्या उनका इशारा किसकी तरफ है? क्या वज़ीर आज़म को कह रहे हैं वो, या हमारी आर्मी चीफ को कह रहे हैं, या हमारे एयर चीफ को कह रहे हैं? क्या इसको किस तरह से इंटरप्रेट आप करते हैं? देखिए, कौमों की ज़िंदगी में जब भी इस तरह के फैसला कुन मराहिल और मौक़े आएँ तो कौम का सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि इस फैसले के बाद जो अगला फैसला है उसमें जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाएं, घट ना जाएं, यानी हम किसी बंद गली में ना चले जाएं। तो अभी ये फतह, जिसे हम फतह कह रहे हैं, इसने हमारे लिए बहुत से रास्ते खोल दिए हैं। अब उन रास्तों से फ़ायदा उठाना जो है वो सियासी क़यादत और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस का काम है। ये जो ट्रंप साहब भी कुछ अरसा पहले तक प्रेसिडेंट सदर ट्रंप कह रहे थे कि ये तो पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान जाने, मगर फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो खित्ते का मामला और शायद दुनिया का मामला है, तो हमें उसमें एक मौसर और मस्बत किरदार अदा करना चाहिए, जो उन्होंने और सऊदी अरेबिया ने और दीगर ममालिक, तुर्किया ने, यूएई ने, कतर ने और हमारे दूसरे दोस्त जो ममालिक हैं, सब ने उस स्पेस में, जब वो स्पेस खुली, और स्पेस खुली हमारी फ़ौज की वजह से, जब वो स्पेस खुली तो रास्ते खुल गए। अब उन रास्तों को मजदूद करना तो मकसद नहीं है। तो अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम वो फैसले करें और वो तरीक़ा कार अपनाएं जिसमें पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म मकासद जो हैं वो हम अचीव करें। हमारा शॉर्ट टर्म मकसद, वो है पानी का मसला, शॉर्ट टर्म हमारा मकसद जो था वो ये था कि अल्लाह हमें फ़तह नसीब करें और उसके बाद जंग ना बढ़े, ताकि हमारे खित्ते के, हमारे नहीं उनके भी बेशुमार गरीब, तो ऐसे बिला वजह तो हमने कोई गरीब लोगों के को नहीं पामाल करना, बिलखसूस अपने बच्चों की तो हिफाजत, अपने गरीब लोगों की हिफाजत, अपनी तरक्की का सफ़ा, अपनी मुआशी तरक्की, हमने तो उस पर जाना है सफ़र पे। बिल्कुल, मगर आपको लगता है कि दुनिया चूंकि ताकतवर के साथ होती है, तो ये जो ट्रंप साहब ने इंडिया और पाकिस्तान को बराबर की नज़र से देखा है, तो मैं यही बता रहा हूँ ना कि एक रास्ता खुल गया ना। अब शॉर्ट टर्म तो हो गई, अल्लाह ने फतह नसीब कर दी और एक सीज़ फायर हो गया। अब मीडियम टर्म में हमने पानी का मामला हल करना है, जिसकी वायलेशन वो कर रहे थे, और हमारे नुक्ते नज़र से ये जो पहलगाम था, क्योंकि ट्रीटी को तो वो पहले से वायलेट कर रहे थे, तो भाई अगर ट्रीटी से निकलने या उसको मुअत्तल करने का फैसला पहलगाम का नतीजा है, तो क्या आपको पता था कि पहलगाम हो जाएगा? क्योंकि ट्रीटी के जो स्टिपुलेशंस हैं वो तो 2 साल से आप वायलेट कर रहे हैं, सिर्फ आपने नाम मुअत्तल नहीं लिया, वरना तो आप किसी उसके कायदे को मान ही नहीं रहे थे। ना आप अपना कमिश्नर भेज रहे थे, ना आप पानी की इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ना आप टेस्ट कर रहे थे वो तमाम आलात जो लगे होते हैं पानी फ्लो को, दोनों मुल्क आके एक दूसरे का देखें, तो ट्रीटी को तो वो हम दावत दे रहे थे, वो वायलेट कर रहे थे। तो अब रास्ता खुला है कि दोबारा से एक रास्ता खोल के पानी के मसले को लॉन्ग टर्म हल किया जाए। ये मीडियम टर्म है सही, लेकिन अगर ये हल भी कर लिया जाए तो जो रूट कॉज है लॉन्ग टर्म में वो तो कश्मीर है। अब अल्लाह का करना ऐसा है कि वो तमाम मामलात पानी के भी, कश्मीर के भी बैनुल अक़वामी सतह पे भी आ गए हैं, यानी डिप्लोमेसी और निगोशिएशंस का एक थिएटर खड़ा हो गया है, और कश्मीर का मसला भी दोबारा से सेंटर स्टेज आ गया, जिसपे आज से कुछ दिन पहले तक तो वो कह रहे थे कि बात ही नहीं हो सकती। अब प्रेसिडेंट ट्रंप हो गया, स्टेटस बदल दिया, डेमोग्राफी चेंज कर दी, जिनको उन्होंने कहा कि हमारा तस्फिया करवाएं, ये जंग रुकवाएं, उन्हीं ने कश्मीर का जिक्र किया। हमने तो नहीं पहले कश्मीर का जिक्र किया। इसका मतलब है जिस चीज को मैं स्ट्रेटेजिक स्पेस कह रहा हूं वो खुल गई है। ठीक बात है, और उसको अब आगे बढ़ के पाकिस्तान के फायदे में लेकर जाना, ये हम इंशाल्लाह बिल्कुल, ये कैसे करना है, क्योंकि